करेंगे। सबसे पहले जरा सरहदी इलाके की आपको खबर बताते हैं। खबर सरहदी जिले राजौरी से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर डांगरी मुतासरीन का एहतजाज शुरू हो गया है। डांगरी मुतासरीन की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा शुरू किया गया है और पुंछ जम्मू शाहरा को एहतजाजियों ने एक बार फिर बंद कर दिया है। हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा डांगरी के मुतासरीन कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस साल के आगाज में ही डांगरी के अंदर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से कई लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, हिलाकतें हुई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर एनआईए और दीगर इदारों की तरफ से तहकीकात भी शुरू की गई थी। ताहम अब डांगरी से वाबस्ता डांगरी मुतासरीन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस वक्त जम्मू कौमी शाहरा को भी बंद कर दिया है और लगातार इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। सीधे आपको राजौरी लिए चलेंगे, जहां से जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। जमशीद, अपडेट करें जी, आज एहतजाज की क्या कुछ वजह है और क्या कुछ आगे पीछे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये शाहरा जिसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई अहम शाहरा है। हजारों गाड़ियों की आमदरफ्त इस रास्ते से होती है। गौरव, बिल्कुल 1 जनवरी को राजौरी के जो हमला हुआ, जिसमें वो लोग मुतासर हुए, मुतासरीन लगातार इंसाफ की मांग करते रहे और इंसाफ की मांग को लेकर लगातार इनकी तरफ से आवाजें भी उठाई जा रही थी और उसके चलते आज इन्होंने जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जम्मू पुंछ हाईवे पे टायर जलाए जा रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद अब पहुंचना शुरू हो चुकी है। इस तरफ चाहे हम राजौरी के ढांगरी इलाकों की बात करें या राजौरी शहर की बात करें, बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये मैं जिसको टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, ये जम्मू पुंछ हाईवे है जिसको क्लोज कर दिया गया है, गाड़ियों के आने जाने बंद कर दिया। उससे पहले ही देर रात को जहां डांगरी के मुतासरीन की तरफ से ये कॉल की गई थी कि वो कल जम्मू पुंछ हाईवे बंद करेंगे इंसाफ को लेकर। आज ये वो लोग बैठे हैं जो इस हमले में मुतासर हुए और आज ये सड़कों पर हैं इंसाफ के लिए। इनमें से एक वो मुतासरीन माँ है जिसने अपने 2 बच्चे इस हमले में खोए। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी, क्योंकि इसकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसको नौकरी नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ को इंसाफ चाहिए। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश हुआ। पहले मैं आपको ये मुतासरीन दिखाता हूँ जो इस हमले में मारे गए थे। इस हमले में उनकी तस्वीरें भी अब रोड पर रखी जा रही हैं। इस तरफ टायर जलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं की जा रही होगी। और इस तरफ मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वह मुतासरीन है जिनकी आप तस्वीरें आप जमीन पर देख सकते होंगे, इस वक्त रखी जा रही है। इनसे बात करने में एक नन्हा बच्चा भी और वो 2 सगे भाई और एक बहन भी है इनमें जो मुतासरीन है। इस माँ ने अपने 2 बेटे को लगातार ये इंसाफ की मांग कर रही है। इनसे बात कर जी, जिस तरह लगातार आपकी तरफ से इंसाफ की मांग, अब क्या इंसाफ चाहते हैं? हमें बच्चों का इंसाफ चाहिए और कैसा इंसाफ हम चाहते हैं, हमें बच्चों का इंसाफ दें। 6 महीने से हमें ऐसे बोले जा रहे हैं, आज आपका हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमें सिर्फ तो सिर्फ चाहिए, मुझे अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांगते हैं। जब तक हमारा नहीं देंगे बच्चों का कुछ भी बताएंगे भी, तब हम रोड से नहीं जाने वाले। आपकी तरफ से हमने भी गोलियां से मार दें, हम अपने वाले नहीं। आपकी इससे पहले भी जब प्रशासन से लगातार बात हो रही थी, प्रशासन की तरफ से क्या यकीन दिलाया जा रहा था? देखो, प्रशासन पे हमें तब भरोसा होता, हमें कुछ मिलता जहां हमारे बच्चों का कुछ इंसाफ देते। बस इन बच्चों का फोटो लीजिए ज्यादातर, क्योंकि इन बच्चों की हालत देखो, इन बच्चों को क्यों मारा गया, बेगुनाह बच्चे क्यों मारे इन्होंने, क्या कसूर था इन बच्चों को? मुझे बताते, मैं माँ जिंदी थी, अगर मेरे बच्चों ने कसूर किया था तो क्यों मारा मेरे बच्चों का? मुझे बच्चों का इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसाफ की जहां तक बात करता हूँ, आप क्या इंसाफ चाहते हैं? मतलब पूरी तरह मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इंसाफ का मतलब क्या है, आप चाहते हैं? जिन दहशतगर्दों ने मेरे बच्चों को मारा है, मेरे बच्चों को देखो, दूर के कोई आदमी नहीं थे, अगर मिलिटेंट होते तो पाकिस्तान के से आके मेरे बच्चों को कभी ना मारते हैं। ये जो साजिश की गई है, साजिश से मेरे बच्चे मरवाए गए हैं। बस उन बच्चों, उन आदमी को मेरे सामने लाया जाए। अब क्या समझते हैं, कहां से साजिश हुई? ये मैं क्या बता सकती हूँ, साजिश के बिना तो ये काम नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आपको पता था कि ये आज वो चौक बंद हो रहा है तो यहाँ आप पहुंचे, अगर आपको पता ना होता तो आप यहाँ पहुंचते। आपको कोई सूचना मिली होगी कि आज डांगरी का जो मुरादपुर वाला पुल है वो बंद करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आए। अगर आपको नहीं पता होता तो आप यहाँ कैसे पहुंचते? आप ये समझते हैं कि आपके इलाके से भी कोई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? हमारे इलाके से नहीं हो सकते तो बाहर से कहाँ आए? 6:45 बजे बाहर से कहाँ आ सकते हैं? वो तो हमारे घर के पास से जो 2 फ्लैश लाइटें गई हैं,
आज दिन तक उन फ्लैश लाइटों के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि वो लाइटें कहाँ गई हैं। जो गाड़ी थी मेरे बच्चों के पास सियारियों रुकी हुई, आज दिन तक उस गाड़ी का पता नहीं लगा कि वो गाड़ी किसकी थी। हमारे साथ क्यों बेइंसाफी हो रही है? हमारे साथ क्यों इतनी बेइंसाफी हमारे साथ क्यों हो रही है? हम तो अब बीजेपी के थे और बीजेपी के ही रहेंगे। हमारी ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये हमारी थी, लेकिन हमारे साथ क्यों गद्दारी हो रही है? हमारे साथ इनको गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। हमें बच्चों का इंसाफ देना चाहिए था इनको। हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं दे रहे। आज अनुसार की गुहार के बैठे हुए हैं जहाँ पे। एक्सक्लूसिव मार दे मार। बिल्कुल गौर देख सकते होंगे कि कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर, खास करके इस मांग के अंदर, क्योंकि ये वो तस्वीरें जो मैं टीवी स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको इस हमले में मारा गया और आज ये मां सड़कों पर उतर चुकी है इंसाफ के लिए। क्योंकि लगातार इस मांग की तरफ से या इन मुतासिरीन की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये तब तक एहतजाज करते रहेंगे। मगर आज से इनकी कॉल पहले से ही दी गई थी कि जम्मू पुंछ हाईवे बंद किया जाएगा अगर इनको इंसाफ नहीं मिला। तो आज ये लोग सड़कों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी शुरुआत हुई और देखने का आते आते देखते देखते इसमें काफी लोग बड़ी तादाद में शामिल होने के लिए, चाहे राजौरी की बात करें या डांगरी की या दिगर इलाकों की बात करें उनकी तरफ से। मगर एक बड़ी बात इसकी मां की तरफ से भी ये जरूर कही गई है कि इस हमले में कुछ लोग, मकामी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये टायर जलाए गए हैं, टायरों का धुआं भी इस वक्त देख सकते हैं। दूसरी तरफ जम्मू पुंछ हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया। इस तरफ का ये जो इलाका जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये पूरा वो इलाका है जो जम्मू पुंछ को हाईवे से जोड़ने वाला इलाका है। क्योंकि लगातार इन मुतासिरीन की तरफ से मांग की जा रही है कि इसके हमले में जो लोग मुलव्वस थे, क्योंकि इनका ये मानना है कि इस हमले के पीछे कुछ लोगों का हाथ है जिन्होंने ये हमला करवाया। क्योंकि लगातार इस मांग की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है कि इस हमले में जो लोग मुलव्वस थे जमशीद, उनके अभी खिलाफ सख्त इंतजामिया की कार्रवाई तरफ की जाए, से नहीं तो कोई मुलाकात करने इन लोगों से पहुंचा है एहतजाजियों से? बिल्कुल। अगर इंतजामिया की बात करें, देर रात आसिफ, माफी चाहता हूं, आसिफ, देर रात को इन्होंने पहले कॉल कर दी थी कि आज जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर दी जाएगी। मगर इस मांग की तरफ से इस वक्त भी आप ये आवाज सुन सकते होंगे कि जिस तरह इंतजामिया से लगातार बात की जा रही थी, सिर्फ यकीन दहानियां करवाई जा रही थी, मगर उससे आगे कोई भी नहीं। उसके बाद आज पहले ही इंतजामिया को इस बात का इल्म था कि जम्मू पुंछ हाईवे बंद होने वाली है। इंतजामिया की तरफ से सिर्फ पुलिस की नफरी यहां जरूर तैनात कर दी गई, मगर अभी तक इन मुतासिरीन से बात नहीं की गई थी। मगर मुतासिरीन इस बार ये कह रहे हैं कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये सड़कों पर नहीं। अच्छा जी, जमशेद मलिक, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, डांगरी का इंसिडेंट जो है वो बड़ा दिल दहला देने वाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने भी इसमें तहकीकात की, स्टेट पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करती रही। और गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि डांगरी हमले में मुलविस एक मिलिटेंट मारा भी गया, जिसके बाद खबर ये भी आई कि जो एक मिलिटेंट था जो वहाँ पर एक शिनाख्त हुई थी, कहीं ना कहीं वो शिनाख्त की बुनियाद पर कहा गया था कि जी हाँ ये है। तो क्या हम ये माने कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं कि उससे पर्दा हटे, या ये मशकूक उस पर आदमी को भी कह रहे हैं जो मारा गया था कि जनाब उसका डांगरी के साथ नहीं, वो तो कोई और मिलिटेंट था? बिल्कुल, लगातार इस मांग की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है कि इनको मिलिटेंटों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मिलिटेंटों का काम यही है। इनका ये मानना है कि इस हमले के पीछे कुछ मकामी लोगों का हाथ है। क्योंकि जिस तरह इनकी तरफ से अभी आपने सुना होगा कि इनके इलाके में जो लाइट लगाई गई थी, 2 लाइट गायब हुई। इनके बेटे की गाड़ी के साथ एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चल पाया। जिस तरह इनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है, क्योंकि ये वो मुतासिरीन है जिनके घर में 1 जनवरी को पहले मिलिटेंटों ने हमला किया और 2 जनवरी को इनके घर के अंदर ही एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें ये वो 2 बच्चे मैं दिखा रहा हूं, ये वो 2 मासूम बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इस वक्त वो टीवी स्क्रीन पर मैं बच्चों की तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि लगातार इन मुतासिरीन की तरफ से मांग की जा रही है कि जो लोग इस हमले के पीछे मुलव्वस हैं उनके सामने लाया जाए, ना कि मिलिटेंटों की बात। जहां तक ढांगरी के मिलिटेंट को मार जाने में दावा किया गया था, क्योंकि कंडी के अंदर एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, उस वक्त इस मुतासिरीन को बुलाया गया था, मगर इन्होंने उस वक्त भी जान से इनकार किया था। क्योंकि इनकी तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि इनको मिलिटेंटों से कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है तो सिर्फ उन लोगों से जो इनके पीछे मिलिटेंटों के पीछे थे, जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया। क्योंकि इनका मानना यह है कि एक बड़ी साजिश के तहत इनके घर पर हमला किया गया, इनके दोनों बेटों को मारा गया। क्योंकि इनका यह भी मानना है कि एक बेटा इनका ऑलरेडी नौकरी करता था और दूसरा जो बेटा था इनका, उसकी अभी जॉब लग चुकी थी और 4 दिनों बाद उसने भी अपनी जॉब में ज्वाइन करने के लिए जाना था। क्योंकि यह घर पूरी तरह इसका खाली हो चुका है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि प्रिंस और दीपक का, इनके वालिद की पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब ये घर में सिर्फ 2 भाई थे
और इनकी एक मुतासर माँ थी। अब वो दोनों भाई भी चले गए, जिसके बाद इस माँ के अंदर काफी गुस्सा, क्योंकि ये माँ चाहती है कि उन लोगों को सामने लाया जो इस हमले के पीछे मुलव्वस थे, जिसके चलते लगातार इनकी तरफ से आवाजें भी उठाई जा रही थी। हालांकि जिस तरह मैंने कहा कि उस वक्त जब कंडी के अंदर एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, उसमें दावा किया गया कि ये वो मिलिटेंट है जो डांगरी में मुलव्वस था, मगर इस मां की तरफ से उस मिलिटेंट को देखने से भी इनकार किया गया था, क्योंकि इस मां की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही है कि इनको मिलिटेंट यानी टेक्निकल सवाल जो है वो डांगरी के एहतजाजी इस वक्त उठा रहे हैं कि जनाब मिलिटेंट का मारना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, लेकिन जो इस हमले के पीछे मास्टरमाइंडेड है लोग, उनको सजा दिया जाए, उनके पर्दे, उनके चेहरे से जो है वो पर्दे हटाए जाएं। ख्वातीन एक बार फिर धरने पर आ गई हैं। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जी। कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है और डांगरी मुतासरीन जो है वो सड़क पर एक बार फिर आ चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आला इनसे मिल चुके हैं, इंतजामिया के आला अफसरान इनसे मिल चुके हैं, लेकिन लगातार यकीन दहानियों के बाद अब एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुकम्मल तौर पर एहतजाज को मुनज़्ज़म शक्ल दी जा रही है। वहां पर बाज़ाब्ता शीट लाए जा रहे हैं, उन्हें लगाया जा रहा है ताकि आराम से बैठकर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएं। और फिलहाल इस शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी जो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। इंतजामिया के तौर पर यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अभी वहां पर नजर नहीं आ रही है, पुलिस इंतजामिया वहां पर मौजूद है। देखना होगा कि अब मफाहमत के जरिए से कब तक मजीद कितना वक्त लग सकता है जब इस एहतजाज को खत्म किया जाए। जमशेद मलिक आप बने रहेंगे हमारे उधर ही, आपके पास दोबारा हम खबरों में